हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। किसी पार्टिकुलर फंक्शन अगर हमारे पास कोई गिवन हो तो उसका इंटीग्रल क्या होगा। लास्ट लेक्चर में हमने 7.3 के एक्सरसाइज को समझा था, जो कि बेस्ड था हमारा किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस में आपको कुछ फंक्शन गिवन होंगे जिसका इंटीग्रल आपको सीधे सीधे गिवन होगा, जिसको रख के आप किसी भी क्वेश्चन में आप सीधा आंसर को पा सकते हैं। तो अगर जैसे हमारे पास गिवन है, मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन में 2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, यहाँ पे प्लस कोई कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर देंगे c। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो इन जनरल अगर आपके पास कोई इस तरीके का केस आ जाता है जिसमें आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो वहाँ पे उसका आंसर आप इस तरीके से लिख के ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला टर्म जो है भूल चुके हैं, तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि इसकी हम प्रूफिंग किस तरीके से करते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है और आपको ये पता नहीं है, तो अगर आपको ये प्रूफिंग इसकी आती है कि हाँ हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते थे, तो आप इसका रिजल्ट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊं कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा गिवन है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम इसको लिख किस तरीके से सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में एक्स माइनस ए इंटू में एक्स प्लस ए, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो वही चीज है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू में एक्स प्लस ए। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे ऊपर नीचे 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 2a इन डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। यहाँ पे भी 2a, ऊपर भी 2a, x प्लस ए। अब देखिए 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 2 लिख सकते हैं, वही 2a को हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे x को ऐड करेंगे और x को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। देखिए x प्लस ए किया, फिर अभी ब्रैकेट नहीं लगाते, अभी बाहर ही रखते हैं, फिर माइनस x प्लस ए। देखिए यहाँ पे माइनस है, मतलब एक ये वाला x एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2a ही आएगी। तो इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं, इसलिए हम x को ऐड और x को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्म बने और एक टर्म हमारा कैंसिल आउट हो सके। फिर क्या करेंगे, अपॉन में 2a जो हमारे पास पहले से था यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, हो गया इतना। अभी क्या करना है, x प्लस ए को एक ब्रैकेट में डालेंगे, यहाँ पे माइनस को कॉमन करने के बाद x माइनस ए को एक ब्रैकेट में डालेंगे, माइनस माइनस होके ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, वही बात हुई। अपॉन में यहाँ पे 2a इन द ब्रैकेट x माइनस ए और यहाँ पे x प्लस ए। अब देखिए इस टर्म को हम अलग कर सकते हैं और इस वाले को भी हम अलग कर सकते हैं, तो वही काम करना है यहाँ पे। अभी ये सिर्फ हम फंक्शन को ही सिंप्लीफाई करें, जो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, अभी हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद तब हम उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो हमारी इतनी वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो देखिए पहले x प्लस ए को एक साथ एक तरफ लेके चलते हैं अगर, तो x प्लस ए 1/2a को ना बाहर रखते हैं, 1/2a को बाहर करके यहाँ पे आएगा x माइनस ए और x प्लस ए, x माइनस ए और यहाँ पे x प्लस ए, फिर माइनस आ गया, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए, यहाँ पे x माइनस ए और x प्लस ए। अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट हो रहा है। तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन में 2a इन द ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन में x प्लस ए। अब जो हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म में था वो सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ चुका है। तो अब हमारे लिए इंटीग्रेशन करना बहुत इजी हो जाएगा, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसका, 1/2a कांस्टेंट है, तो 1/2a को हम बाहर लेके चलते हैं, 1/2a इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 अपॉन में x माइनस ए माइनस 1 अपॉन में x प्लस ए का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से 1/2a, हम जानते हैं इन सबका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए का हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा अंदर लॉग एक्स माइनस ए, फिर यहाँ पे माइनस इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ए। ये सब हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, और इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे प्लस सी हो गया।
1/2a हो गया यहाँ से। अब log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन में b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log a अपॉन में b प्लस कांस्टेंट आ गया c। तो क्या जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो हम लाए थे वो यही है, बिल्कुल यही है। यहाँ पे भी क्या गिवन है, 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a, वही चीज़ है, प्लस कोई कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हो गया c। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन आपको सीधा पता नहीं है, तो अगर आपके पास ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको सॉल्व इस तरीके से करना है। अगर नहीं पता है आपको इसका सॉल्यूशन, अगर आता है आपको, और तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू जो गिवन होगी a में रखेंगे, और x की जो वैल्यू गिवन होगी, x की तो इन जनरल x ही गिवन होता है, a की वैल्यू को आप रख के इसका सॉल्यूशन ला देंगे। तो आप इसको नोट डाउन करें। अब देखिए जो हमारे पास दूसरा और तीसरा पार्टिकुलर फंक्शन गिवन है, ये हमारे पास दूसरा, ये है तीसरा। तो यहाँ से जैसा हमने अभी पहले वाला किया था, वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस c आएगा। अभी जो तीसरा है यह है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर। इसको किस तरीके से करेंगे, इसका सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये है मेरा a, ठीक है, a है। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए पहले हमारे पास क्या फंक्शन गिवन है उसको देखेंगे, x² प्लस a² dx। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। x की वैल्यू को हम a tan थीटा लेंगे, और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को डिस्प्लेसमेंट अगर उसका हम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप समझिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ रखा था। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं a tan थीटा, तो हमें dx की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ से अगर हम dx को क्या, x को क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब क्या करना है, देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तो हम इसमें x और dx की दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो x की वैल्यू को रखना है, मतलब dx की वैल्यू को पहले ऊपर रखते हैं, तो वो है हमारे पास a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब हमें इसका करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम ये जानते हैं, अगर हम यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा यहाँ से इंटीग्रेशन अगर ले रहे हैं यहाँ पे, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में यहाँ से a स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हमारे पास आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। एंड वी ऑल नोज अबाउट दिस, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 में a इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, और d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ से 1 में a प्लस थीटा, सॉरी इंटू में है थीटा, तो थीटा प्लस कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे c। तो यहाँ पे तो थीटा के फॉर्म में आया, लेकिन हमें किसके फॉर्म में चाहिए, x के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था x को। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू को निकालना चाहें ये पहले वाले से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x अपॉन में a इज इक्वल टू tan थीटा। a को इधर लेके आएंगे तो tan थीटा हो जाएगा, और थीटा है यहाँ पे, tan इधर जाएगा तो इनवर्स के फॉर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन में a। अब यहाँ पे हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, किसकी, थीटा की वैल्यू को। तो 1 में a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख रखा था वो भी यही है कि 1 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो अगर आपके पास प्लस के फॉर्म में, यहाँ पे जो हमने अभी पहला दूसरा पढ़ा था वो दोनों के दोनों या तो x स्क्वायर में था या फिर a स्क्वायर में था, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव है, मीन्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से हमें देखने पे क्या पता चल रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं पता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करके भी आप पता कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 और फॉर्मूले बचे हुए हैं। पहला है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसको, x को, और किससे रिप्लेस करेंगे, x को हम
सेक थीटा से, ए सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी हम x को रिप्लेस करेंगे ए सेक थीटा से, और जब हम इसका इंटीग्रेशन रखेंगे मतलब dx को भी रिप्लेस करना होगा, तो सॉरी जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो हमारे पास क्या आएगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है, इतनी वैल्यू आएगी हमारे पास। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम x को रिप्लेस करेंगे, x को किससे रिप्लेस करेंगे, ए साइन थीटा से, और जो dx को जब रिप्लेस करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ए कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पे भी पॉजिटिव आपको नजर आए वहाँ पे आपको सीधे सीधे x को किसके इक्वल कर देना है, ए टेन थीटा के इक्वल आपको कर देना है, और dx का तो पता ही है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन तीनों को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। और अगर आपके पास कोई कांस्टेंट आ रहा है, जैसे मान लेते हैं आपके पास c1 प्लस लॉग एल्फा करके इस टाइप का कुछ आ रहा है, कांस्टेंट आपके पास आ रहा है, तो हम इस पूरे को एक अलग कांस्टेंट के या फिर एक अलग कांस्टेंट सी मान के इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू जो होगी वो कुछ इस तरीके से ही करके आएगी। तो अगर आपके पास दो दो कांस्टेंट आते हैं तो आप उसको एक अलग कांस्टेंट मान सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट आता है, मान लेते हैं 2 + 8, तो हम इसको एक अलग कांस्टेंट मान लेते हैं कि हाँ ये एक अलग कांस्टेंट कुछ 10 होगा, इस तरीके से। तो इन दोनों को मान के मैंने कुछ यहाँ पे अलग दूसरा कुछ लिखा, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से c1 प्लस लॉग अल्फा कुछ k टाइप का होगा, या फिर कोई वो जो है वो कुछ c टाइप का होगा, ऐसे 2 + 8 कुछ 10 टाइप का होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखते हैं, तो आप इन सब को भी नोट डाउन करिए। देखिए अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो किस तरीके का होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था कि हमें पहले ये नीचे वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा टर्म यहाँ पे लाना हो, कुछ ऐसा फंक्शन लाना होगा जिसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए ईजी हो। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर है और प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है हमारे पास क्या फंक्शन। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं यहाँ से ए को कॉमन लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ए को कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ और सब्ट्रैक्ट करूँ, एक्स स्क्वायर है बी बाई ए इंटू एक्स प्लस अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ बी स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, और इसी को मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। इसको मैं ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हमारा किस फॉर्म का बन जाएगा देखते हैं, ये बन जाएगा x प्लस b बाई 2ax का होल स्क्वायर। कैसे, b बाई 2a का, क्योंकि यहाँ पे b बाई 4a स्क्वायर है तो b बाई 2a, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू एक्स बी अपॉन में 2a, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b बाई ए इंटू एक्स। तो इस फॉर्म का बचा, तो हम इसकी जगह पे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही चीज देखना है हमें, यहाँ पे a को कॉमन लेंगे यहाँ पे और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। इतना हमारे पास आ गया। अब देखिए हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो t होगी, जैसा हम अभी तक एज्यूम करते हुए आए हैं कि ये चीज़ x को हम रिप्लेस कर देते थे tan थीटा से या कुछ इस तरीके से, तो इतने वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं कि ये t टाइप का होगा। मान लेते हैं कि x प्लस b बाई 2a विच इज इक्वल टू समथिंग t, और इसको हम मान लेते हैं कि ये कुछ c बाई ए। देखिए इसमें x का टर्म है, इसमें ये एक तरीके से अगर हम देखें तो ये कोई कांस्टेंट टर्म होगा,
इसको हम कोई कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये कुछ के टाइप का होगा। c/a माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं प्लस माइनस के स्क्वायर टाइप का होगा, क्योंकि अभी तक हमने जितने फॉर्म पढ़े उसी का यूज करने के लिए हम इसको इस तरीके से मान रहे हैं। अभी देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे a है, ये हमारा कुछ t टाइप का है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और ये है हमारा प्लस माइनस के स्क्वायर टाइप का। ठीक है, इस वैल्यू को अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में 1/a को कॉमन कर देते हैं, 1/a, यहाँ पे a नीचे है तो a को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे सिर्फ प्लस हमें देखने को मिलेगा, वो तो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, किस टाइप का हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम कौन सा वाला यूज करेंगे, जो हमारे पास tan इनवर्स करके आया था, tan इनवर्स x/a प्लस c, उस वाले का यूज करेंगे। और अगर माइनस आएगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो उसका यूज करेंगे, जिसमें 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c करते थे, उसका यूज करेंगे। नहीं तो फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो tan वाला था उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो अभी 4-5 पढ़े थे उसका यूज अभी से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल फॉर्म का आता है तो हम इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे हमारा इंटीग्रेशन जो है वो इजी हो जाए करने के लिए। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। देखिए अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलती हूँ कि हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 9, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। इसका यूज करके हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, पहले हम देखते हैं फॉर्म किसका बन रहा है। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर। तो ये हमारा किस तरीके का फॉर्म बन रहा है, ये हमारा फॉर्म बन रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू में dx, यहाँ पे भी dx होगा। तो हमने ये पहले में सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला था वो यही था, और इसका सॉल्यूशन क्या था, वो था 1/2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस कोई कांस्टेंट था हमारे पास क्या, c। तो यही यूज करना है, जहाँ पे हमारे लिए x की वैल्यू तो सेम है लेकिन a की वैल्यू जो गिवन है वो है 3। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू dx का 1/2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 3 है, फिर log यहाँ से हो जाएगा x माइनस a मीन्स माइनस 3 अपॉन में x प्लस a मीन्स प्लस 3 प्लस कोई कॉन्स्टेंट यहाँ पे c। तो ये जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 1/2 इंटू 3 मीन्स 1/6 log x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3 प्लस कोई कांस्टेंट आ गया हमारे पास c। तो ये आ गया हमारे पास क्या, सॉल्यूशन किसका, इस वाले क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से हम इन सब का यूज करके ऐसे अगर हमें अभी इसको करना होता, हमें ये पता नहीं होता, तो हम उसी तरीके से करते, एक बार इसको लेते x प्लस 3, एक बार इसको लेते x माइनस 3। तो उतना लंबा करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आता वो यही आता। ठीक है, तो इसलिए ये सारे के सारे फॉर्मूले बताए गए हैं जो इन जनरल होते हैं, और उस पर हम किसी भी गिवन क्वेश्चन को उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो है पॉलिनोमियल टाइप का, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था 7 नंबर पे। इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, तो पहले हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना होगा सबसे पहले इसका। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 हमारे पास गिवन है, तो इसमें कुछ ऐसा ऐड और सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये हमारा होल स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6 को अगर हम ब्रेक करें तो देखिए, अगर जो हमारा फॉर्म होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे x हमारे साथ दिख रहा है, मतलब ये 2ab वाला ही फॉर्म होगा। और 2 में अगर इसको ब्रेक करें तो ये 2 क्रॉस 3 इंटू एक्स के फॉर्म में होगा। मतलब अगर ये हमारा ये वाला x है और ये है हमारा 3, तो ये 2 का काम करेगा। तो हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, 6x है। तो अगर हम 3 स्क्वायर को ऐड करें और 3 स्क्वायर को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं किस तरीके से किया, समझ में आया। इसको हम पहले ब्रेक करेंगे, 2 को अलग करने के बाद जितना भी हमारे पास बचेगा,
2 को और इधर का पार्ट जो हमारे पास x है उसको अलग करने के बाद जो बचेगा वो हमारा b होगा। कैसे, देखिए जब यहाँ पे a गिवन है तो हमने a को अलग कर दिया, फिर 2 तो उसमें फॉर्मूले में होता ही है, अलग कर दिया, तो ये बचा हुआ पार्ट जो होगा वो b ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जब 2 को अलग किया और ये x को अलग किया तो हमारे पास जो बचा वो b का काम करेगा। तो यहाँ पे b का काम करेगा कौन, 3, तो हमने 3 को स्क्वायर को ऐड किया और 3 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, बचा हमारे पास कितना, जो सॉल्यूशन आएगा अभी देखते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा यही लिखते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये -3 मीन्स -3 3 जा 9 हो जाएगा, -9 प्लस 13 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 विच इज इक्वल्स टू 4 आ गया यहाँ पे, जो कि किसके इक्वल होता है 2 का स्क्वायर। अब क्या आ गया हमारा, अगर हम अपने फंक्शन को देखें तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि अगर जब हमारा होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, पूर्ण वर्ग के फॉर्म में जब हमारे पास ये आ जाएगा तो हम उसको कुछ t के इक्वल लेट करते थे। x के इक्वल लेट नहीं करना क्योंकि x इसमें यूज किया गया है, तो हम इसको कुछ t के इक्वल लेट करेंगे। मान लेते हैं कि x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू t। अब जब t को हमने x को रिप्लेस किया t के फॉर्म में, तो यहाँ से हमें dx को भी रिप्लेस करना होगा, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा dx, इसका तो dx हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dt। ये हो गया क्या हमारा, इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैंने आपको बताया था वहाँ पे प्लस करके भी आ सकता है, माइनस करके भी आ सकता है, तो यहाँ पे प्लस करके आया तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, dx जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाई a प्लस कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं c। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, t कर रहा है, सॉरी x का काम t कर रहा है और a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेयर x इज इक्वल्स टू t एंड a इज इक्वल्स टू 2। तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मूले में a है वहाँ पे 2 रखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे t रखेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, a की जगह पे 2 रखा, फिर tan इनवर्स x की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे t है तो t बाई क्या है, a है तो 2 प्लस कॉन्सिडर कर दिया c। यहाँ से हो जाएगा 1/2। देखिए हमारा जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में, इसका सॉल्यूशन भी हमें x के फॉर्म में ही लाना होगा। तो यहाँ से हमने क्या लिया था, इरेज कर दिया मैंने इसको, हमने यहाँ से x माइनस 3 को t के इक्वल लेट किया था, तो t की जगह पे हम x माइनस 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x और tan इनवर्स x माइनस 3/2 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फॉर्म का फंक्शन गिवन होगा तो हम उसमें उसको पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके फॉर्म को, तो हमारा जो भी फॉर्म बनेगा पार्टिकुलर फंक्शन का उसी के हिसाब से हम वहाँ पे उसका सॉल्यूशन रखते हैं। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा जिसको इसकी नीड हो, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।